Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 6 and name of the topic is This is Geordie's Fawn. This is Geordie's. Geordie है बेटा यहाँ नेम ऑफ बॉय, लड़के का नाम है. फॉन, फॉन होता है हिरन का बच्चा. जो यंग वंस होता है हिरन का उसको हम क्या कहते हैं? फॉन. ये जो स्टोरी है बेटा इसके अंदर जोडी के जो फादर होते हैं उनको स्नेक बाइट कर लेता है और वो एक डॉक्टर के पास ना जाकर वो खुद ही ट्रीटमेंट करता है अपने पापा का. किस तरह से वो जो है ये फॉन है, ये जो हिरन का बच्चा है, यंग वन है, इसकी मदर को वो मारते हैं और उसके हार्ट से उसके दिल को निकाल कर उससे वो ट्रीटमेंट करता है अपने फादर का. वो वहाँ से जो है फॉरेस्ट से अपने फादर को लेकर घर आ जाता है, लेकिन फिर भी जो उसका यंग वन है उसको वो भूल नहीं पाता है और उस यंग वन की सर्च में अपने मदर फादर से परमिशन लेकर यंग वन की सर्च में जो है फॉरेस्ट में चला जाता है और उसको ढूंढकर अपने घर लेकर आता है. उसका पालन पोषण भी खुद ही करता है. राइटर सबसे पहले जो है हमारे जो राइटर हैं यहाँ पर वो हैं मार्जोरी कीनन राउलिंग्स. मार्जोरी कीनन राउलिंग्स जो हैं ये पूछते हैं कि आपने कभी भी जब आपके साथ कभी कट हो जाता, कट लग जाता है, बर्न हो जाते हो या कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, तो आप सेम टाइम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास रश करते हैं, भागते हैं इंस्टेंट उसी टाइम, और कोई भी इफ़ेक्टिव क्योर जो है वो घर में फाइंड आउट करने की हम ट्राई करते हैं, नहीं करते हैं. और कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं कि नी कट होने पर, बर्न होने पर, बी स्टिंग पर. तो इस तरह से जो राइटर है क्वेश्चन पूछता है. इस स्टोरी के अंदर क्या है बेटा, जोडी के फादर जो हैं वो बीटन हो जाते हैं, रैटल स्नेक उन्हें काट लेता है और जो ही इज़ क्विकली किल्स, और वो क्या करता है एक डॉग को मारता है और यूजेज इट्स हार्ट, और उसके हार्ट को और लीवर को टू ड्रॉ आउट ऑफ पॉइजन, पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है. ये सारा इंसिडेंट कौन करते हैं? उनके फादर. बहुत ही ब्रेव मैन हैं और वो घबराते नहीं हैं. जोडी वॉन्डर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन, और जोडी जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एक छोटा सा फान जो है, जो इसका यंग वन है, इसके साथ क्या होगा. इसकी तो मदर नहीं है, इसकी मदर को तो मार दिया गया है. जोडी अलाउड हिज थॉट्स, अपनी थॉट को अलाउ करता है टू ड्रिफ्ट बैक टू द मीन्स बेटा वो फान के बारे में ही सोच रहा है, वो उस छोटे यंग वन के बारे में ही, डियर के यंग वन के बारे में ही सोच रहा है. वह अपने माइंड को उससे दूर नहीं ले जा सकता है और इस प्रकार जो है वो स्वप्न ले रहा है, ड्रीम ले रहा है कि उसने फान को अपने हाथों में लिया हुआ है, इन हिज आर्म्स. उसके बाद वो क्या करता है, स्लिप करता है टेबल से, मीन्स टेबल से नीचे आ जाता है और अपने पापा के बेड के पास में साइड में बैठ जाता है. उसके फादर का नाम है बेटा पेनी. पेनी वहाँ रेस्ट कर रहा है और उसकी आईज जो हैं ओपन हैं, बिल्कुल क्लियर हैं और बहुत ही द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. उस समय जो है एक ही उसके पास रीज़न है बेटा उसके पास अपने फादर के पास आने का, उसकी जो परमिशन लेने के लिए. अब उसकी जो प्यूपिल्स हैं, इट मीन्स जो उसकी पुतलियां हैं आँखों की बहुत ही गहरी हैं और डायलेटेड हैं, मीन्स फैली हुई हैं. जोडी जो है उसे कहता है, अपने फादर से परमिशन लेने की कोशिश करता है कि आप कैसे हो. पहले तो सबसे पहले उस तरह से पूछता है कि डेथ जो है अब मेरे पास से जा चुकी है और ये मेरे लिए क्या था, वॉज इट एक क्लोज सेव, ये बहुत मैं बाल बचा हूँ जिससे मेरी मृत्यु नहीं हुई. वो इस बात पर एग्री हो जाता है. पेनी उसे कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि आपने द वे यू केप्ट योर हार्ट, कि आपने जिस तरह से अपना डिसीज़न लिया, संयम रखा, व्हाट वाज नीडेड, जिसकी आवश्यकता थी वैसा ही डिसीज़न उस समय आपने लिया और आपने मेरी हेल्प की और सारी चीज़ें आपने मेरे लिए की. पा को जो मीन्स पा यहाँ वो अपने फादर के लिए कहता है बेटा पापा, और पापा और बेटा में दोनों में बात हो रही है, लेकिन वो अपने पापा को कहता है कि डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है डॉ एंड द फान, क्या वही डो, क्या वही हिरनी और उसका बच्चा आपको दोनों याद हैं.
उसके फादर कहते हैं कि बेटा कि मैं उसको भूल नहीं सकता, उसने मेरी लाइफ को जो है सर्टेनली निश्चित रूप से उसने मुझे बचाया है। तो वो कहता है कि जो फ़ॉन है वो अभी भी बाहर होगा, हैंग्री होगा, भूखा होगा, डरा हुआ होगा। और फादर कहते हैं कि हाँ सपोज ऐसा हो सकता है। और फिर वो क्या कहता है बेटा कि अब मैं बिग बॉय हो चुका हूँ और अब मुझे ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका कहने का मतलब है कि अगर हम डियर को घर में लेकर आते हैं तो मैं उसे अपना दूध पिला सकता हूँ, मेरे हिस्से का दूध मैं उसे दे सकता हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी, मीन्स वो क्या करना चाहता है कि बेटा परमिशन लेना चाहता है कि इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ॉन, मैं बाहर जाकर अगर उसको देखूं और मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊँ और उसका पालन पोषण करूँ, तो मीन्स इस तरह की सब परमिशन वो लेना चाहता है। पेनी जो है वो बहुत ही आराम से लेटा हुआ है और स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है सीलिंग को, छत को देख रहा है। बट यू हैव गोट मी हमडीन, वो कहता है कि आपने मुझे जो है वो बिल्कुल निशब्द कर दिया है, चुप कर दिया है। मीन्स मेरे पास कहने को कोई भी शब्द नहीं है, बिल्कुल जो है मैं जड़ हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। वो कहता है कि मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ कि आपको लाने के लिए, और वो उसे सलाह भी देता है कि उसे पालन पोषण करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्दी ही लीव्स खाना स्टार्ट कर देगा और अकॉन्स खाने स्टार्ट कर देगा। ये होते हैं बेटा वाइट जो है आलमंड्स होते हैं, अकॉन्स। यू आर स्मार्टर, उसके पापा कहते हैं कि आप अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, मैंने आपको परमिशन दे दी है और आप अब जो है आप अपनी मदर से परमिशन ले लीजिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, कहता है कि श्योरली निश्चित रूप से हम जो है इसे इट सीम्स अनग्रेटफुल, ये अनग्रेटफुल है, कृतज्ञ है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते भूखा मरने के लिए। सन आई कांट से नो, बेटा मैं नो नहीं कह सकता हूँ। इट मीन्स मैं ये नहीं कह सकता कि आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि आई नेवर थॉट कि मैं उसके बिना सोच भी नहीं सकता था कि मैं अगला दिन देखूँगा। लिव टू सी अनदर डे, अगले दिन के लिए मैं नहीं सोच सकता था। इट मीन्स आज जो मैं ज़िंदा हूँ तो उसी की मदर की वजह से ज़िंदा हूँ। कैन आई राइड बैक विद मिलविल, वो कहते हैं अपने परमिशन लेता है मिलविल के साथ राइड करके, घोड़े की सवारी करके फॉरेस्ट में जाने के लिए। वो कहते हैं कि अपनी मदर को बताइए और मैं आपको परमिशन दे चुका हूँ। तो वो बैग जो है बेटा टेबल से जाते हैं, अपनी मदर के पास जाकर जो है बैठ जाता है। उसकी मदर कॉफ़ी बना रही होती है सभी के लिए। अपनी माँ से जो है पूछता है कि वो वापस जाकर क्या फ़ॉन को ला सकता है। जो कॉफ़ी जो पॉट है वो मिड एयर में ही रह जाता है, वहीं रुक जाता है। उसकी माँ जो है सुनकर हैरान हो जाती है। जो फ़ॉन है वो उसकी मदर कहती है कि व्हाट फ़ॉन, कौन सा फ़ॉन, किसको आप लेकर जाना चाहते हैं। द फ़ॉन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, वो कहते हैं कि उस फ़ॉन को जो बिलोंगिंग टू द डॉ, उस डॉ से, उस हिरनी से संबंधित है जिसको हमने मारा है। वी यूज़ द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव ए पॉ, वी यूज़ द डॉज लीवर, हमने उस हिरनी के लीवर को प्रयोग किया है पा को सेव करने के लिए, अपने पापा को सेव करने के लिए और पॉइजन को ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए। वो लंबा सांस लेती है। वेल ठीक है, 4 पीटी सेक मीन्स उसे दया आ जाती है और उसे क्या कहती है कि पॉ सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल, यह अनग्रेटफुल होगा, कृतज्ञ होगा कि हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दें। डॉक्टर विल्सन भी कहते हैं कि ये राइट है मैम कि वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो है फ्री में नहीं मिलती है, क्वाइट फ्री नहीं होती है। बॉय भी राइट है कि उस फ़ोन को लेकर आना चाहिए और उसके डैडी भी राइट हैं। मिलविल कहता है कि हम जो है राइट बैक विद मी, ये मेरे साथ वापस जा सकता है और मैं इसकी हेल्प करूँगा उसे ढूंढने में। वो बैठ जाती है उस पोट को पास ही हेल्पलेसली, असहाय होकर, और उसका वो कुछ भी नहीं कह पाती है। लेकिन लास्ट में क्या कहती है, वेल इफ़ यू विल गिव इट यूर मिल्क, अगर आप उसे ला सकते हैं कि अगर आप अपने हिस्से का दूध उसे दे दें। वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास कुछ भी नहीं है उसे खिलाने के लिए। मिलविल क्या कहते हैं, कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, हम जो है राइडिंग पर चलते हैं, हम घोड़े के ऊपर बैठकर चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, एक बार फिर से पूछती है कि यू विल नॉट गोन लॉन्ग मीन्स आप ज़्यादा समय तो आपको नहीं लगेगा, नॉट बी गोन लॉन्ग। जोडी आंसर देता है कि डिनर तक वो शोर वापस आ जाएगा।
मिलविल जो है बेटा दोनों हॉर्स के ऊपर बैठकर, हॉर्स के जोडी और दोनों हॉर्स के ऊपर बैठकर चले जाते हैं। ही सैड मिलविल को कहता है कि डू यू थिंक फॉन, आप सोचते हैं कि फॉन यहीं होगा, जो हिरनी का बच्चा है वो वही यहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप हेल्प करेंगे मेरी उसे प्राप्त करने में। वी विल फाइंड हिम, हम उसे ढूंढ लेंगे। इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो जिंदा है। हाउ यू नो इट्स इज़ ही, इट्स ए ही, इट मीन्स बेटा कि वो एक मेल है। ही उसने यूज़ किया है मिलने की, और वो पूछना चाहता है कि आपको कैसे पता है। तो वो उसे इंडिकेट करता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हैं ऑल इन लाइन, एक ही लाइन में थे। ऑन ए डॉ फॉन पास सेज द स्पोर्ट्स वर एवरीवेयर सेज, इट मीन्स अगर डॉ है, अगर वो फीमेल है तो उसके जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एवरीवेयर होते हैं, जगह जगह। और अगर स्पोर्ट्स एक ही लाइन में हैं इट मीन्स वो मेल है। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स, मीन्स अपने आप को फ्री कर देता है बेटा, वो सिर्फ ओनली और ओनली फॉन के बारे में सोच रहा है। दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग, इट मीन्स वो वहाँ पर खुली जगह में से वहाँ से गुजर जाते हैं, फॉन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ही विल कट टू द नॉर्थ, और वो नॉर्थ की साइड सबसे पहले जो है कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है उसको मिलविल को बताता है, क्योंकि जोडी को तो पता है, जोडी के सामने ये सीन हुआ है। जोडी जो है इस इंसिडेंट का जो आप ये कह सकते हैं कि विटनेस है। इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक, कि पा को जो है स्नेक ने खाया था, वो यही प्लेस है, यही जगह है। आई सॉ द फॉन, और फॉन को भी मैंने यहीं देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल, अचानक से जोडी जो है वो बहुत ही अनविलिंग हो जाते हैं, एकदम से उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। पहले देखो मिल को वो साथ लेकर आया है, मिलविल को साथ लेकर आया है और उससे हेल्प भी मांगता है, लेकिन बाद में वो अनविलिंग हो जाता है, उसको साथ नहीं रखना चाहता है। वो कहता है कि अगर फॉन डेड हो जाता है, मर गया, और अगर मैं उसको नहीं ढूंढ पाया तो मैं जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट होगी, निराशा होगी, उसे मैं नहीं दिखा सकता था। किसको? मिल को। एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर, और अगर फॉन वहाँ है तो द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो मीटिंग इतनी प्यारी होगी कि मैं जितनी भी खुशी होगी वो सीक्रेट रखना चाहता हूँ, और मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ही सैड इट इज़ नॉट फॉर नाउ, कि उसने कहा कि, और अब जोडी ने क्या कहा मिल को कि अब रास्ता दूर नहीं है, अब स्क्रब भी हैं, ज़्यादा झाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं, हॉर्स के लिए ठीक नहीं है, और अब मैं पैदल ही चला जाता हूँ। मिल कहता है कि मुझे बहुत अफ्रेड है, डर लगता है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट, अगर आप यहाँ गुम हो गए, या आप किसी को गोट बीटन बाय द स्नेक, किसी स्नेक के द्वारा काट लिया गया। आई विल टेक केयर, वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम, मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा उस फॉन को फाइंड आउट करने में, और लीव मी ऑफ राइट हेयर, आप यहाँ से मुझे छोड़ दीजिए। मिल कहता है ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, अब आप आराम से लें। यू नो नॉर्थ हेयर और एंड ईस्ट, वो डायरेक्शन का उसको इंडिकेशन देता है कि किस तरह से आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करके इस प्लेस को सर्च आउट करना है। देयर एंड देयर, जो टॉल एक पाइन ट्री है बेटा, उसको दिखाता है कि ये सो लॉन्ग है, और यहाँ से जो है आप डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ही वेटेड फॉर द साउंड, अब जो साउंड है वहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर साउंड आ रही है बेटा, हूव्स की, हूव्स टू एंड, उन हूव्स होते हैं बेटा पैर के खुर, मीन्स उसके नेल जो होते हैं एनिमल के, वो होते हैं हूव्स। वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है फॉर द साउंड, की वो साउंड जो है एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए। देन कट टू द राइट, तो वो राइट डायरेक्शन में कट करता है, जाना स्टार्ट करता है। दस्कब, वहाँ झाड़ियाँ हैं। ओनली हीज ओवन क्रैकलिंग, उसकी जो चलने से जो ट्विग्स के ऊपर वहाँ नीचे घास गिरा हुआ है, उसके ऊपर चलने से जो क्रैकलिंग साउंड आ रही है, ओनली वही उसी साइलेंस के एक्रॉस है बेटा, और कोई भी आवाज़ वहाँ नहीं है, और चुप्पी छाई हुई है, सिर्फ उसके चलने की आवाज़ जो उनके
ट्विग्स के ऊपर रखने से क्रैकिंग साउंड आ रही है, ओनली वही साउंड क्रिएट हो रही है। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट, एकदम से मतलब वह सोचता है कि अगर वो मतलब डायरेक्शन को भूल जाता है, इस तरह से मीन्स फियर फैक्टर है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसके माइंड में आती रहती हैं, सोच रहा है और आगे चलता जा रहा है। देन ए बजार्ड रोज, एक बहुत ही बड़ा पक्षी जो है उसकी आंखों के सामने आ जाता है और फ्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है हवा के अंदर। ही केम इनटू द क्लियरिंग, मीन्स उसके बाद वो खुले में एक ओक ट्री के नीचे आ जाता है। जो बड़े बर्ड्स हैं वो सर्कल में मूव कर रहे हैं। वहाँ पे हिरनी की जो है वो डेड बॉडी है, कारकास होती है बेटा, डेड बॉडी वहाँ पर गिरी हुई है और उसके चारों तरफ जो है वो सर्कल कर रहे हैं। वे अपने हेड को जो है नेक को पीछे घूम कर देखते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं जोडी को, और वो हिस की साउंड देते हैं, इट मीन्स वो उसे डराने की कोशिश करते हैं। इस पर जो जोडी है उसे एक शाखा को फेंकता है, एक टहनी को उनकी तरफ फेंकता है और वो सारे जो हैं उड़कर दूसरी टहनी पर, जो साथ में ही पेड़ था उसकी टहनी पर जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज, जो मिट्टी है बेटा उसमें दिखाई दे रहे थे लार्ज कैट प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन लार्ज कैट प्रिंट्स, यहाँ लार्ज कैट प्रिंट्स किसको कहा है बेटा, देखो स्मॉल कैट एक कैट का ही की प्रजाति है, मीन्स ये जैसे जिराफ है, लोयन है, टाइगर है, इनको भी इंडिकेट किया है यहाँ पर। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन बिग कैट तो जो है बड़े शेर है वो मरे हुए मांस को नहीं खाता है, मरे हुए एनिमल को नहीं खाता है। वो कहता है कि वो तो किल करते हैं और फ्रेश को खाते हैं। तो इसलिए दे हैड लेफ्ट द डो टू द करियन बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं और जो मरे हुए बर्ड्स हैं उनको छोड़ दिया है, और जो और बर्ड्स हैं उनके लिए जो डेड बॉडी को छोड़ दिया है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन। ही पार्टेड द ग्रास, वहाँ से मीन्स ग्रास को हटाता है बेटा, घास को हटाता है, जहाँ उसने फान को देखा था, जहाँ उसने उस छोटे बच्चे को, हिरनी के बच्चे को देखा था। इट डिडेंट सीन पॉसिबल, ये संभव नहीं दिख रहा था कि वहाँ पर ये यस्टरडे जैसा ही है, कि कल क्या ही दिन है, वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। फान जो है वो वहाँ पर नहीं था। जो ही सर्कल द क्लियरिंग, पूरे जो खुले स्थान में उसने पूरा घूम कर देखा, कोई भी वहाँ साउंड नहीं थी, कोई भी साइन नहीं था। दो बजाड़ थे, बड़े पक्षी थे, वो क्रैकल साउंड कर रहे थे अपनी विंग्स से, और वो अपने बिजनेस में पर रिटर्न करने के लिए इम्पेशेंस थे। उनका बिजनेस क्या है बेटा, कि वो तो उसका जो फ्लैश है वो खा रहे थे, मांस खा रहे थे। वो चाहते थे कि अगर जोड़ी जाता है तो वो अपने काम में वापस लग जाएं, इट मीन्स वो अपना मांस खाना शुरू कर दें। ही रिटर्न टू द, वो स्पॉट के ऊपर पहुंच जाता है, वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड, जो फॉन है उसने देखा था, और he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints and the night's rain. It means बेटा वो उसके बाद क्या करता है, वहाँ पर उस फान की, जहाँ पर उसने देखा था फान को, वहाँ पर ऑल फोर मीन्स हाथों से, पैरों से, कुछ भी उसके जो है निशान ढूंढने की कोशिश करता है। स्मॉल हुप प्रिंट्स को, उसके खुरों के निशान ढूंढने की कोशिश करता है। बट द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे, लेकिन रात की जो रोशनी थी, नाइट की जो रेन थी बेटा, नाइट की रोशनी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रात थी, इतना ज़्यादा रोशनी नहीं थी, और बारिश की वजह से जो है सब कुछ वॉश अवे हो गया था, धुल गया था। ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड, और वहाँ पर जो है कैट और बजार्ड, बड़े पक्षियों या बड़े एनिमल्स के सिवा किसी के भी निशान नहीं थे। इट मीन्स जो छोटे छोटे पैर थे उनके कोई भी निशान वहाँ पर नहीं थे। अब उसके सामने जो है बेटा, मोमेंट्स डार्कली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सॉ दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। उसके सामने जो है वो गति को करता है, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और एकदम से जो है उसके सामने एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसे फान दिखाई दे जाता है और वो पीछे हट जाता है उससे देखने के लिए।
द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, जो फॉन है वो अपने फेस को लिफ्ट करता है, ऊपर उठाता है उसके फेस तक। इट टर्न्स इट्स हेड विद द वाइड, और अपने हेड को जो है उठाता है, इधर उधर मोशन करता है, सुक करता है, हिलाता है, स्टेयर करता है, लिक्विड आइज से आँखों में पानी भरा हुआ है और इधर उधर है। और इट वॉज क्यूरिंग, और ये जो है क्या कर रहा है, शेकिंग कर रहा है, काँप रहा है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और इसने ना ही तो ऊपर उठने की कोशिश की और ना ही भागने की कोशिश से की। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी जो है कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ, वो खुद भी मूव करने के लिए मीन्स ट्रस्ट नहीं कर रहा था। ही विस्पर्ड, और उसने कहा कि उसके कान में कहा कि इट्स मी, ये मैं हूँ। और वो उसको वो सोच रहा था कि ये डरा हुआ है, फ़ान जो है उस टाइम डरा हुआ था, तो वो उसके कान में धीरे से बताता है। इसके बाद फ़ान जो है वो लिफ्ट अपनी लोज को उठाता है, एक्सेंट करता है, उसको सूंघता है। He reached out one hand and laid it on the soft neck. He reached out one hand. अपने एक हाथ को उसके पास तक लेकर जाता है और उसे अपनी सॉफ्ट नेक तक, उसकी सॉफ्ट नेक के ऊपर हाथ लगाता है, टच करता है उसे, और वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑल फोर, वह अपने चारों पैरों से, मतलब आगे दो पीछे दो आगे, तो ऑल फोर्स उनके लिए कहा है बेटा। ही वॉज क्लोज, और वो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक, जोड़ी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। अपनी जो जोड़ी है अपने दोनों हाथों को उसकी नेक की, अपनी बॉडी के साइड में डालता है, और वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही सिवरिंग आ रही है उसके अंदर, कपकपी आ रही है, और वो डरा हुआ है और अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में भी अपने आप को महसूस कर रहा है। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फॉन वर ए, वो अपना इस तरह से उसको इतना प्यार से सॉफ्ट टच करता है बेटा, स्ट्रोक करता है, उसे सहलाता है कि जिस तरह से ये चीनी मिट्टी का बना हुआ कोई खिलौना हो और वो टूट सकता है। तो उसे बहुत ही प्यार से उसे सहलाता है। उसकी स्किन है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा चिकनी है और बहुत ही ज़्यादा चमकदार और साफ़ है, स्लीक है, क्लीन है, और बहुत ही उसमें से ग्रास की जो है स्वीट फ्रेगरेंस आ रही है। ही रोज स्लोली, वह धीरे धीरे उठा और लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम, और फॉन को लिफ्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड से उसको उठाया। इट्स लेग्स हैंग, जब उसने उसको फॉन को बेटा गोदी में उठाया तो उसके जो लेग्स थे वो वहाँ पर नीचे लटक रहे थे, और वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि इतने लॉन्ग लेग्स हैं और वो वहाँ तक, वो नीचे तक उसको टच कर रहे हैं, और फिर भी वो है एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, मीन्स उसको हाथों में लेने की कोशिश करता है, उसको गोदी में उठाने की कोशिश करता है। ही वॉज अफ्रेड, वो क्या है बेटा, वो डर गया है। कि किस लिए डर गया है कि वो यहाँ से अगर लेकर जाएगा इसको, और अगर वो अपनी माँ की डेड बॉडी को देखता है बहुत है तो वो ब्लीड करेगा, मिमियाएगा और अपनी मदर को जो है स्मेल करेगा, इसलिए वो बहुत ही ओपन एरिया से उसको वहाँ से लेकर जाता है, थिक झाड़ियों में से। एक डिफरेंट फाइट हो जाती है उसके लिए, एक तो ऊपर से उसमें वज़न बहुत ज़्यादा है। देखो बच्चे को देखे, एक एनिमल में बर्डन, एनिमल को उठाना एक छोटी बात नहीं है। उसकी लेग्स जो हैं वो कोट हो गई हैं बूसीज में, झाड़ियों में उसकी जो लेग्स हैं वो आ गई हैं, और ही कुडंट लिफ्ट हिज ओवन विद फ्रीडम, और वो स्वतंत्रता से उसे नहीं उठा पाता है। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस, वो ट्राई करता है उसके फेस को सेव करने की प्रिकलिंग वाइन से, मीन्स कांटेदार झाड़ियों से बचाने की कोशिश करता है। उसका हेड जो है वो इधर उधर मूव करता है, उसका हार्ट जो है वो भी मम्बलिंग कर रहा है, थंबल कर रहा है। इट मीन्स उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वो किसी भी मीन्स मिरेकल को आप ये कह सकते हैं कि उसको ये सब चीज़ें करके बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने एटलीस्ट एक फॉन को बचाया है। ही रीच द ट्रेल, इट मीन्स वो पगडंडी पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट, चौराहे पर जाकर पहुंच जाता है, रोड के ऊपर आ जाता है। वो स्टॉप करता है रेस्ट करने के लिए। फॉन को जो है वो डेजलिंग लैंड, मीन्स उसकी लेग्स जो हिल रही हैं उसको नीचे उतार देता है, और इट वेवर्ड ऑन देम, और वेव करता है, मीन्स वो हिल रहा है। ही लुक्ड एट हिम, और उसके ऊपर जोड़ी की तरफ देखता है और मिमियाना शुरू कर देता है।
ही सैड इंचेंटेड, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब मंत्रमुग्ध दिखाई देता है, एनचांट दिखाई देता है। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, वो कहता है कि आई विल कैरी यू, मैं आपको लेकर चलूँगा, एक बार मैं सांस ले लेता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता है। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसे याद है, उसके पापा की एक कहावत याद है कि अगर हम फ़ान को गोदी में ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे हमारे पीछे चलना स्टार्ट कर लेता है। तो फ़ान ने उसको नीचे उतारने के बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है। अब वो उसके पास वापस आता है, उसे स्ट्रोक करता है और दोबारा से चलना शुरू कर देता है। वो वोबल करते हुए, हिलते हुए धीरे धीरे स्टेप्स को आगे बढ़ाता है, कदमों को आगे बढ़ाता है, और वो विलिंग है उसको फॉलो करने के लिए, और दोनों जो हैं बेटा साथ साथ चलना शुरू करते हैं। और जोडी सोचता है कि ये मेरा हिरन है, ये मेरा हिरन का बच्चा है, ये बहुत ही लाइट हेडेड, बहुत ही जॉयफुल है, खुश है, और मीन्स वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एंड रोम्प विद इट, उसके साथ मीन्स बेटा मस्ती से, मजाक से, आगे पीछे उसको पुचकारते हुए, उसके साथ खेलते हुए उसे कॉल करता है, घर तक अपने बुलाता है। उसमें ये है कि उसे उसको वहाँ तक प्यार से घर तक लेकर उसे जाना है। कभी वह उसे अपनी दोनों बाजुओं में उठा लेता है, पिक कर लेता है, कभी उसको नीचे उतार देता है। तो इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि वो जैसे अब कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए जा रहे हैं, बिना मेहनत के ही अब जो फ़ान है वो चल रहा है। इट मीन्स धीरे धीरे उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। उसकी जो आर्म्स हैं बेटा वो दर्द करना स्टार्ट कर देती हैं, जब बार बार उठाता है उसको नीचे मतलब ज़मीन पर खड़ा करता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग रही है। वो फोर्स हो जाता है फिर से अगेन स्टॉप करने के लिए कि उसे रुकना चाहिए। जब वो चलता है तो फ़ोन उसको जो है पीछा करता है, बार बार उसको फ़ोन जो है बहुत ही लिटिल डिस्टेंस है, वो सोचता है कि उसको दोबारा पिक कर लेना चाहिए, और घर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है और अब उन्हें घर की तरफ जाना चाहिए। वो एक दूसरे को मीन्स वो वॉच करता है, वॉच करते हुए उसे देखकर उसे फॉलो करता हुआ जाता है। जोडी जो है बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग आ गई है, उसे पसीने से भीग गया है, लेकिन जून की मॉर्निंग में उसे हल्की सी हवा चल रही है और उसे कूल महसूस हो रहा है। स्काई भी क्लियर है, आकाश बिल्कुल क्लियर है, और आकाश जो है वो कैसे लग रहा है, एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप। बहुत ही केम टू द क्लियर, बहुत ही खुले में आ जाता है, फ्रेश एयर लेता है। ग्रीन मीन्स बेटा नाइट्स रेन है, मीन्स ये यहाँ पर कहना चाहता है कि बेटा जब वो दोनों जा रहे हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हवा चल रही है, फ्रेगरेंस है, और मीन्स एवरीथिंग इज़ क्लियर। बहुत ज़्यादा अच्छे से वो दोनों एक दूसरे को एंजॉय करते हुए वहाँ से घर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में जो है वो कोशिश करता है अपने घर जाकर, घर पहुँच जाता है नाइट्स रेन, और घर पहुंचने के बाद वो क्या करता है बेटा, ही फंबल्ड विद द लैच, वो उसको कुंडी को घर की जो की बोल्ट है उसको खोलने की कोशिश करता है, और उस फ़ोन को है नीचे उतार कर ये सब चीज़ों को मैनेज करता है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि घर में उसे कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले जो है इस फ़ोन को कहाँ लेकर जाएगा। वो डिसाइड करता है कि वो सीधा पेनीज़ बेडरूम, अपने पापा के बेडरूम में जाएगा, विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन भी उसके पीछे चला जाएगा। लेकिन वो फ़ोन जो है उसने स्टेयर्स में चढ़ने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकता था। फिर जोडी उसे दोबारा से गोद में उठा लेता है और अपने पापा के रूम में जो है उसको लेकर जाता है। जोडी बोलता है पा लुक, पा देखिए पापा जी। पेनी जो है उसकी साइड देखता है, जोडी वहाँ पर पास में खड़ा हुआ है, और फ़ोन भी जो है उससे चिपका हुआ है, उसी के पास ही खड़ा है। और वो जो उसके पापा हैं उस अपने बेटे की आंखों में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस देख रहे हैं फ़ान को प्राप्त करके, उस छोटे बच्चे को ढूंढकर। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश है, और वो कहते हैं कि ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने इसको पा लिया है। अब जोडी लास्ट में अब क्या करता है बेटा, देखो उसे भूख लगी है, वो किचन में जाता है, किचन में जाकर फ़ान भी उसके पीछे लड़खड़ाता हुआ चलता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क, एक पैन जो है एक
बर्तन में दूध है वहाँ पर किचन में, वो बहुत ही सेफ़ है। उसकी क्रीम जो है वो हटा देता है, क्रीम को जो है उसके ऊपर क्रीम आई हुई है और उसको वो जग में डाल देता है। और एक गोurd में, एक लौकी के खोखल में जो है वो उसको मिल्क डालता है, लेकिन जो मिल्क है वो उसको समझ नहीं आता है फॉन को, और वो क्या करता है बट इट उससे टक्कर मारता है, उसको हेड से हिट करता है और उस दूध को नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जोडी उसे सेव कर लेता है, गिरने से बच जाता है। फ्लोर पर दूध नहीं गिरता है, फर्श पर नहीं गिरता है, और अब कुछ भी नहीं है ऐसा। इट कुडेंट मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोurd कि, और अब वो पीने के लिए उसमें एग्री नहीं है। तो देखो वो उसे इतना प्यार करता है कि वो अपनी फिंगर को डिप करता है मिल्क के अंदर, और उस फिंगर को जो है फॉन के सॉफ्ट वेट माउथ में डालता है, जिससे वो उसको सक करता है ग्रीडीली, बड़े लालच से। व्हेन ही विथड्रू इट, उसको जब वो बाहर निकालता है तो वो मिमियाना शुरू करता है और दोबारा से एक्सपेक्ट करता है। वो दोबारा से अपनी फिंगर को डिप करता है और फॉन को सक करने के लिए, चूसने के लिए दे देता है। इस प्रकार जो है बेटा वो स्लोली धीरे धीरे कोशिश करता है। जो फॉन है वो भी जो है बार बार उसकी फिंगर को ही एक्सपेक्ट करता है, सक करता है, स्नॉट करता है, उसे सूंघता भी है, चूसता भी है फिंगर को। और उसके बाद जो है वो अपने जो हुफ हैं, देखो बेटा हुफ कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम हुफ कहते हैं, ये खुर बोलते हैं इनको हिंदी में। हुफ को मारता है नीचे, इम्पेशेंस होता है, धैर्य नहीं है, और वो कहता है कि बार बार आप फिंगर को मेरे माउथ से मत निकालिए। और इस प्रकार जो है वो फिंगर के थ्रू धीरे धीरे उस मिल्क तक उसको फॉन को लेकर जाता है, लेकिन वो फिंगर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि फिंगर से तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। इट क्लोज इट्स आइज़, मीन्स वो अपने आइज़ को क्लोज करता है, जैसे ऐसे लगता है कि भाई मैं सौपन ले रहा हूँ। और इट वॉज एक्सटेसी, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेसी है, खुशी है। वो फील कर रहा है कि उसकी टंग का जो है वो उसके हैंड को टच कर रही है, और उसकी जो लिटिल टेल है वो फ्लिर कर रही है, मीन्स मूव कर रही है इधर उधर। तो लेकिन एट लास्ट वो बेटा मीन्स सक्सेस हो जाता है उसे दूध पिलाने में, और फिर उसके बाद वो कुछ ही देर में द लास्ट ऑफ द मिल्क जो है वैनिश इन ए स्विल ऑफ फॉर्म एंड गल्प, वो बहुत ही जल्दी से उसे पी जाता है। पलक झपकने तब तक वो दूध गायब हो जाता है। इस प्रकार बेटा ये क्या है हमारा जोडीज़ फॉन। जोडी किस तरह से फॉन को सर्च आउट कर लेकर आता है और किस तरह से उसे पालता है। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टूड इट। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।